बोर्ड का वो आदमी जिसने ये काम किया है मेरे सामने आ जाए तो क्या कहें हम, उसके साथ हम क्या करेंगे हमको भी नहीं पता है। कितना मारेंगे जो वो सोच भी नहीं सकता है। कहीं ना कहीं से बच्चों के साथ अन्याय है। आप बच्चों के सवाल जब आप सुने होंगे तो बच्चे सीधे कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हम कैसे उनके प्रश्नों का जवाब दें, क्या बोलें हम उसको? जिनका रिजल्ट हो गया वो ये ना सोचे कि ये मेरी लड़ाई नहीं है। जिनका रिजल्ट हो गया वो पढ़ाई भी करें, और आपको अगर सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होना है तो आपको ये लड़ाई भी लड़नी होगी। 3 पोस्ट का आप ही का जो कट ऑफ है उसको बच्चे ने पार किया, लेकिन 2 ही पोस्ट में उसका रिजल्ट है, 1 पोस्ट में नहीं दिखा रहा है। किसी बच्चे ने कट ऑफ को पार भी कर लिया फिर भी उसका किसी पोस्ट में रिजल्ट नहीं है। तो इन सब बातों पे रेलवे को जवाब देना होगा, और देना ही होगा। मनमानी तो एकदम नहीं चलेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि हम मनमानी कर लेंगे तो वो नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 14 जनवरी को एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित किया गया, और आपको बताएं कि जो चयनित हैं वो खुश तो हैं ही, लेकिन अपने साथियों के साथ और रेलवे बोर्ड के ऐसी तरह से रिजल्ट देने से वो भी नाखुश हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए, 3 सालों से इस परीक्षा में लगे हुए थे, काफ़ी मायूस हैं। इसके झा सर के साथ हमने कॉलर प्रोग्राम किया था, उसके बाद से अभी तक लगातार फ़ोन आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, और मैं परेशान हूं उनके कॉल से नहीं, बल्कि उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों से, क्योंकि उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसके झा सर ही हैं, इनसे ही बात करेंगे। रिजल्ट आए हुए 3-4 दिन हो गया, तो काफ़ी एनालिसिस हुआ होगा कि आखिर क्या दिक्कत रहा कि आज ऐसी स्थिति आ गई है। सर, क्या लगता है सर कि रोल नंबर से ही डाटा 7 लाख किया गया है, परीक्षार्थी 3 लाख ही बरकरार रखा गया है? सर देखिए, मेन मुद्दा ये है कि ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे जिनका रिजल्ट हो गया उनको लगता है कि मेरे लिए तो ये पॉजिटिव है, लेकिन उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा है। 10% बच्चों को अगर हम छोड़ दें तो जिनका सभी पोस्ट में रिजल्ट है उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन जिनका 3 ही पोस्ट में है, जिनका 3 ही लेवल में है, 2 ही लेवल में है, उनके लिए तो ये एकदम घाटे का सौदा है। इसलिए कि आप समझिए कि अभी ही आप 2 लेवल से बाहर हो गए हैं। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आप जिस लेवल के लिए क्वालिफाई किए हैं आप उसी लेवल का एग्ज़ाम सिर्फ दे पाइएगा। और अगर जो पुरानी पद्धति थी उस पर अगर आता है रेलवे, तो आप चारों लेवल के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चारों लेवल के लिए एलिजिबल हैं, 10% बच्चे हैं, उनके लिए तो फ़ायदा का सौदा है, लेकिन बाकी सभी बच्चों के लिए जो 3 या 2 या 1 लेवल के लिए क्वालिफाई हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। और बाकी बच्चों के लिए तो घाटे का सौदा है ही। बच्चे 3 साल से बड़े उम्मीद से पढ़ रहे थे। आप सोच के देखिए, 92 नंबर लाना क्या संभव है? आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइज करके भी 92 लाना संभव नहीं है। आप समझिए कि कम से कम 75 नंबर 70 नंबर लाएगा तब जाके बच्चा का पीटी में रिजल्ट होता है। तो इसका मतलब मेंस में तो आप 100 में 100 लाएगा तब रिजल्ट होगा। और 3-3 साल से बच्चे परेशान हैं। एकदम समझिए कि बोर्ड का वो आदमी जिसने ये काम किया है मेरे सामने आ जाए तो क्या कहें हम, उसके साथ हम क्या करेंगे हमको भी नहीं पता है। कितना मारेंगे जो वो सोच भी नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं से बच्चों के साथ अन्याय है। आप बच्चों के सवाल जब आप सुने होंगे तो बच्चे सीधे कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हम कैसे उनके प्रश्नों का जवाब दें, क्या बोलें हम उसको? समझ में नहीं आता है कि क्या हम उनके प्रश्नों का जवाब दें। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक महा ट्विटर कैंपेन कल रखा है, कल यानी मंगलवार को। और मंगलवार को एक महा ट्विटर कैंपेन का अनाउंसमेंट हुआ है। आपको भी हम थंबनेल दे देंगे, वही थंबनेल सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। और वो ट्विटर कैंपेन मंगलवार को 11 बजे से है। सारे लोग उसमें हिस्सा लीजिए। जिनका रिजल्ट हो गया वो ये ना सोचे कि ये मेरी लड़ाई नहीं है। जिनका रिजल्ट हो गया वो पढ़ाई भी करें, और आपको अगर सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होना है तो आपको ये लड़ाई भी लड़नी होगी। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, इससे आप ही समझिए कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सीट को फिलअप कर दिया जाएगा। अगर एक ही बच्चे का 3 जगह पर रिजल्ट होगा तो 1 सीट फिल होगा, और बाकी का 2 सीट सरकार खाली रखेगी, फिर उसको अगले इलेक्शन में यूज़ करेगी। तो कहीं ना कहीं सर, रेलवे भर्ती बोर्ड को इस पर संज्ञान लेना होगा, हर हाल में संज्ञान लेना होगा, नहीं तो हम लोग इस पर बहुत कड़े तरीके से इसका विरोध करने वाले हैं। सरकार से ये अनुरोध है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, और अभी बच्चों की बात को सुनिए। बच्चों के स्थिति को आप जब देखिएगा तो देखा नहीं जाता है, अब उससे कुछ कहा नहीं जाता है कि क्या बोलें हम उससे। आप देखिए, बच्चों की ये स्थिति है सर कि बच्चे अभी 6x3 के कमरे में उस तरीके से सोए हुए हैं। कुछ बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं, 3-3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है। क्या चाहते हैं आप?
रेलवे भर्ती बोर्ड से हमारा नम्र निवेदन है कि आप रिजल्ट को रिवाइज कीजिए और बच्चों के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो अब अगर बच्चे कहीं ना कहीं से इस तरह हतोत्साहित हुए तो आज का युवा बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप उस युवा को बचाना चाहते हैं तो आपको हर हाल में रिवाइज रिजल्ट जारी करना होगा। आप 7 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट दीजिए, 7 लाख रोल नंबर का रिजल्ट मत दीजिए। सर, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जो है वो सभी छात्र बात कर रहे हैं। सर, क्या हुआ है? सर, नॉर्मलाइजेशन क्या नहीं किया गया है या गलत किया गया है, या फिर कुछ एक होता है ना, एक जैसे कि एग्जाम में अपनाया जाता है कुछ नंबर ऐड करके, कुछ ये करके, जिससे होता है कि कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। क्या वैसा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, देखिए, नॉर्मलाइजेशन पे हम लोग इसलिए सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वो आरडीबी में सॉफ्टवेयर से होता है, वो कोई आदमी नहीं करता। वो रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उससे होता है। उस पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि नॉर्मलाइजेशन से अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। नॉर्मलाइजेशन से आप देखिएगा कि किसी खास क्वेश्चन को आप कंप्यूटर ये मान लेता है, अगर उस पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए हैं तो कंप्यूटर ये मान लेता है कि ये टफ क्वेश्चन होगा, जबकि हो सकता है वो क्वेश्चन लास्ट में हो, या हो सकता है उसको कुछ सीरियल वाइज होने के कारण वो क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बहुत सारी बातें हैं, इस पर अगर बात की जगह बहुत लंबी बात है। नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं से सर घेरे में है भी और नहीं भी है। सर, एक और चीज़ है सर, जैसा कि बातें कहा जा रहा है कि सर रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, संशोधित किया जाए, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी का मेंस को सरकार को आगे के लिए टाल देना चाहिए जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता है? सर देखिए, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो 3 दिन में ये रिजल्ट फिर से आ जाएगा। अच्छा, अगर रेलवे भर्ती बोर्ड चाहेगी तो 3 दिन के अंदर ये रिजल्ट फिर से आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और एग्ज़ाम टाइम से भी हो जाएगा। लेकिन वो चाहे तो उसकी तमन्ना तो हो कि 35,000 को हमको ज्वाइन करवाना है। यहाँ तो तमन्ना ही गलत है कि 15,000 को ज्वाइन करवाना है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी देखिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं तो सर मेरा तो रिजल्ट हो गया, हम तो निश्चिंत हैं। अरे मेरे दोस्त, जहाँ 35,000 में तुम फाइट कर रहे थे वहाँ 15,000 में फाइट करोगे तुम, और जहाँ तुम 4-5 लेवल के लिए फाइट कर रहे थे वहाँ तुम 2 लेवल के लिए फाइट करोगे, तो तुम कहाँ से सर फायदे में हो? ये तो समझने वाली बात है। लेकिन सर हम चाहेंगे कि इस पर ट्विटर कैंपेन में सभी लोग हिस्सा लें और पुरजोर तरीके से हिस्सा लें ताकि इसका रिजल्ट आए। सर एक और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि फरवरी में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, मैक्सिमम सेलेक्टेड है ग्रुप डी में भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उसका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है सर उसमें अगर 20 गुना रिजल्ट जारी किया जाना उतना सही नहीं है? क्योंकि देखें तो 35,000 लड़का तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लगभग का सिलेक्शन उसमें होगा ही होगा, तो क्या वो भी एक दायरा बढ़ाना होगा कि 20 गुना से ज़्यादा हमको 40 गुना या ऐसा रिजल्ट देना होगा? वहाँ देखिए, वहाँ वेटिंग में बच्चों को रखा जाता है, क्योंकि उसमें मेंस नहीं है। तो मेंस नहीं है तो वहाँ पर वेटिंग में बच्चों को रखा जाता है, और अगर जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं तो नेक्स्ट लॉट में फिर वेटिंग वालों को सीट अलॉट कर दिया जाता है, जो कि अभी हुआ भी है। आरआरबी पटना ने या अन्य बोर्ड ने, आरआरबी ने ये किया भी है कि अन्य बच्चों को वो सीट फिर अलॉट कर दिया गया है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी को लेकर के ग्रुप डी को भी सवाल के घेरे में रखते हैं, लेकिन ग्रुप डी कहीं से भी सवाल के घेरे में नहीं है। लेकिन ये बात है कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा, अब आपका स्कोर बहुत हाई जाने वाला है सर, आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना होगा। आप वो कैसे करते हैं, क्या आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, वो आपको डिसाइड करना होगा। बुक्स, टीचर, जहां से दिल करो, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ स्टडी, कुछ भी कीजिए, लेकिन अब आपका कट ऑफ, वो जो पहले वाला कट ऑफ था 65-70, उससे कहीं ना कहीं ये पार करने वाला है। आपको 80 से 85 100 में अटेम्प्ट लेना होगा, और 80 नंबर तो कम से कम 75 से 80 के बीच आपको मार्क्स लाना होगा, तब जाके आपका रिजल्ट हो। तो सर एक और प्रश्न आ रहा है मार्क्स को लेकर ही, कि बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया लेकिन और इतना मेरा गलत हुआ, लेकिन उससे कम नंबर दे दिया गया। ये बहुत ज़्यादा मामला आ रहा है। फ़ोन ऐसा मेरे पास इसके लिए लगभग सैकड़ों फ़ोन आ चुका है। कुछ और मामला भी है, जैसे किसी बच्चे का कट ऑफ पार है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। नॉर्मलाइज स्कोर जो दिया गया है, और नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से उसका कट ऑफ पार है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है, फिर तो ये तो गड़बड़ हुआ सर। ये एकदम गड़बड़ है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर कट ऑफ पार है। अब देखिएगा, बच्चे का उस बोर्ड का कट ऑफ अगर किसी पोस्ट के लिए 72 नंबर गया तो बच्चे के पास 73 नंबर है, लेकिन उसका नाम नहीं है लिस्ट में। तो अब ये कहाँ से गड़बड़ी हुई है, इस चीज़ को भी बोर्ड को क्लियर करना होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, सारे बच्चों ने RTI कर दिया होगा आज, तो उनका भी जवाब बोर्ड को देना होगा। उसके लिए भी बोर्ड को तैयार रहना चाहिए कि उसका क्या जवाब। अब आप ही सोच के देखिएगा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया, 3 पोस्ट का आप ही का जो कट ऑफ है उसको बच्चे ने पार किया, लेकिन 2 ही पोस्ट में उसका रिजल्ट है, 1 पोस्ट में नहीं दिखा रहा है। किसी बच्चे ने कट ऑफ को पार भी कर लिया, फिर भी उसका किसी पोस्ट में रिजल्ट नहीं है।
तो इन सब बातों पे रेलवे को जवाब देना होगा और देना ही होगा। मनमानी तो एकदम नहीं चलेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि हम मनमानी कर लेंगे तो वो नहीं चलेगी। सर, अंतिम प्रश्न है कि अंततः तो 35,282 ही कैंडिडेट चुने जाने वाले हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है, अभी जो रिजल्ट आया है जिस पर इतना उंगली उठ रहा है, सर आपके हिसाब से भी रेलवे बोर्ड को क्या करना चाहिए जिससे परीक्षा भी सही से हो, छात्रों में हताशा, निराशा और अन्याय की भावना भी ना आए? अभी क्या करना चाहिए उसको? देखिए, अभी रेलवे भर्ती बोर्ड को जो पुराना ढर्रा था उसी पे उसको रिजल्ट देना चाहिए। अभी आप 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए, उसके बाद बच्चों को आप मेंस में लेवल वाइज जितना आपको लेना होगा उतना आप ले लीजिएगा। लेकिन अभी आप 7 लाख जो दिए हैं, 7.5 लाख रिजल्ट, आप 7.5 लाख रोल नंबर नहीं, 7.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट दीजिए। अर्थात अभी आप उसको लेवल वाइज ना बांटकर उसको आप मेंस में लेवल वाइज बांटिएगा। आज तक ऐसा ही होता आ रहा है हर एग्जाम में। सिर्फ हम इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर आईएएस के एग्ज़ाम को भी देखिएगा, बीपीएससी के एग्ज़ाम को आप देखिएगा, तो हर जगह वही होता है कि मेंस में छांटा जाता है। और ये पहला एग्ज़ाम होगा, पहला प्रयोग होगा जहां पीटीए में छांट दिया जाता है। तो सर ये इसी प्रयोग को बंद करना होगा रेलवे को, नहीं तो बच्चे बहुत हतोत्साहित हैं। बाकी रेलवे भर्ती बोर्ड जाने कि आप इसके विरोध का कैसे सामना कीजिए। सर, एक और बात उठ रहा है इसमें कि क्या एनटीपीसी निजीकरण का शिकार हो गया? क्या सरकार जो है 2018 में इतने सीटों का फैसला किया होगा, 21-22 तक आता है तो उनका मूड बदल गया क्या कि इतना ज़्यादा संख्या में हम भर्ती कर लेंगे सरकारी सेवक, जबकि हम तो पूरे व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर रहे हैं? तो क्या उसी का शिकार तो नहीं हुआ कि सरकार अब जो है सर छुपे रूप से, डायरेक्टली तो नहीं कर सकती, सीट घटाएंगे तो बवाल हो जाएगा, एक प्रोसेस में ऐसा कर दो कि जितना हम चाहते हैं उतने ही बच्चे आ पाएँ? देखिए, ये जो प्रोसेस है ये आज से पहले आप कभी नहीं सुने होंगे, किसी एग्जाम में पीटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन है क्या कि प्राइवेटाइजेशन एक मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि प्राइवेटाइजेशन में भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं रेलवे में। रेलवे ने जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि सेफ्टी कैटेगरी में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। अगर सेफ्टी कैटेगरी में प्राइवेटाइजेशन होगा तो आप सोच के देखिए कि आप मान लीजिए कोई कंपनी चलाते हैं, तो आपको तो सारा क्राइटेरिया पता नहीं है, ना एक्सपीरियंस है, और आप गलत ड्राइवर, गलत जेई और गलत सिग्नल मेंटेनर आप चुन लेते हैं और तब जाके मामला गड़बड़ होता है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सीट कम करने की तो एकदम सरकार की का दिमाग में एडजस्ट है कि सीट को कम कर देना है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा, क्योंकि सारे लोग अभी जागृत हैं और सारे लोग एक महा डिजिटल प्रोटेस्ट की ओर कल कूच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन एक मुद्दा है जिस पर हम लोग अलग से फिर बात करेंगे कि क्या इस पे हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से रिजल्ट आया है तब से तनाव, गुस्सा, फिर से रेलवे बोर्ड के खिलाफ अन्याय की बातें निकल के आ रही है और इसी को लेकर कल एक ट्विटर प्रोटेस्ट का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। और आपको बता दें कि रेलवे के छात्र जब ट्विटर प्रोटेस्ट करते हैं तो बड़ा ही प्रभावी रहता है और लगातार लगभग जो कहें तो नंबर 1 ही ट्रेंड करता है वो। तो सरकार पर सभी तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा प्रयोग किया गया है जिसके कारण आज छात्र परेशान है और सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड भी परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है। तो बोर्ड को ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए जिससे खुद वो झमेले में फंसे और लाखों कैंडिडेट जो हैं वो परेशान हो जाएं, हताश हो जाएं और 3-3 दिन से खाना तक ना खाएं। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और रेलवे को छात्र हित में, जिस तरह सरकार ने किसान हित में फैसला लिया, उसी तरह छात्र हित में भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए और जो भी बन पाता है उसको लेकर प्रयास ज़रूर करना चाहिए और हम आशा भी करेंगे कि वो ऐसा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।